चिराग पासवान है, ये बहुत गिरी हुई राजनीति करते हैं, बहुत तीसरे दर्जे की राजनीति आप कहते हैं। और इनके जो पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, उनका भी वही हाल था, वो भी बहुत गिरी हुई राजनीति करते थे। रामविलास पासवान तो इतने अवसरवादी थे कि उनका नाम मौसम वैज्ञानिक पड़ गया था। रामविलास पासवान अपराधियों को बहुत बढ़ावा देते थे। रामविलास पासवान अपराधियों को बढ़ावा देते थे। जी, सूरजभान बहुत खूंखार क्रिमिनल है बिहार का, वो लोजपा में था। रामविलास पासवान कहते थे कि सूरजभान बहुत बड़े समाज सेवी है। एनडीए के भीतर वो एक दबाव की राजनीति बना रहे हैं चिराग पासवान जी, कि जो 243 सीटों का बंटवारा हो एनडीए में, तो उसमें लोजपा रामविलास को सम्मानजनक सीटें मिले। चिराग पासवान भाषण देने में कहेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन टिकट देने में बहनोई फर्स्ट हो जाता है। जमुई से इन्होंने अरुण भारती को टिकट दे दिया है ना, अभी आयोग में भी इनका बना है। खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट मिला या समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को, तो उस पर बहुत विवाद खड़ा हुआ। और मतलब इनकी पार्टी के सीनियर नेताओं ने पटना में संवाददाता सम्मेलन किया और इनकी पार्टी छोड़ दी, ये कहते हुए कि ये टिकट बेचते हैं। हुलास पांडे बहुत खूंखार अपराधी है, सुनील पांडे का भाई है और खुद भी अपराधी है। उसको बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट किया हुआ है हुलास पांडे को। हुलास पांडे जो है वो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष था। उसके बाद सिवान में दो गुंडे मवाली भाई हैं, खान बंधु कहते हैं उनको, अयूब खान और रईस खान। तो कायदे से तो चिराग पासवान को राजकुमारी देवी को ले जाना चाहिए, अपने साथ दिल्ली में रखना चाहिए केंद्रीय मंत्री के बंगला में, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया है। तो बिहार के लोग ये पूछेंगे ना कि भाई आप अपनी माँ के हुए ही नहीं, बड़ी मम्मी के हुए ही नहीं, तब बिहार के क्या होइएगा। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों चर्चा में है। चर्चा इस बात की क्योंकि इसी साल जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उसको देखते हुए विधानसभा लड़ने की भी बात कही जा रही है और तैयारी में जो है वो जुट गए हैं। चिराग पासवान ऐसे में केंद्र में मंत्री है, उन्हें पहले इस्तीफा देना होगा और इस्तीफा देने के बाद ही वो चुनाव लड़ सकते हैं या फिर चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा देंगे। कई मुद्दे हैं, हमारे साथ बातचीत करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। सर, चिराग पासवान चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आराम सभा कर रहे हैं। जी सही कहा आपने, 5 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद चिराग पासवान भी चुनावी मोड में आ गए हैं, आप कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कुछ हो रहा है एक तरह से दबाव की राजनीति है। एनडीए के भीतर वो एक दबाव की राजनीति बना रहे हैं चिराग पासवान जी, कि जो 243 सीटों का बंटवारा हो एनडीए में, तो उसमें लोजपा रामविलास को सम्मानजनक सीटें मिले। तो इसके लिए एक पैंतरेबाजी हो रही है कि वो अभी अरुण भारती उनके बहनोई ने फेसबुक पोस्ट किया, कहा कि चिराग पासवान इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये भी कहा कि वो सुरक्षित सीट से नहीं, जनरल सीट से लड़ेंगे क्योंकि वो सिर्फ दलितों के नहीं सबके नेता हैं, वगैरह वगैरह ये सब कहा गया। अब देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि ये जो चिराग पासवान है, ये बहुत गिरी हुई राजनीति करते हैं, बहुत तीसरे दर्जे की राजनीति आप कहते हैं। और इनके जो पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, उनका भी वही हाल था, वो भी बहुत गिरी हुई राजनीति करते थे। रामविलास पासवान तो इतने अवसरवादी थे कि उनका नाम मौसम वैज्ञानिक पड़ गया था। वो मौसम को देख के पाला बदलते रहते थे। इसके अलावा परिवारवाद को भी उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, कहीं रामविलास पासवान तो कहीं रामचंद्र पासवान तो कहीं पशुपति कुमार पारस, कहीं चिराग पासवान, कहीं प्रिंस राज, एकदम प्राइवेट लिमिटेड था। इसके अलावा रामविलास पासवान अपराधियों को बहुत बढ़ावा देते थे। रामविलास पासवान अपराधियों को बढ़ावा देते थे। जी, सूरजभान बहुत खूंखार क्रिमिनल है बिहार का, वो लोजपा में था। रामविलास पासवान कहते थे कि सूरजभान बहुत बड़े समाज सेवी है। तो देख लीजिए, बड़े अपराधी थे वो। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूं। और लगभग वही, अब तो रामविलास पासवान दिवंगत हो गए, लेकिन चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को ही समझिए आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी भी जो राजनीति है, देखिए, चिराग पासवान भाषण देने में कहेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन टिकट देने में बहनोई फर्स्ट हो जाता है। जमुई से इन्होंने अरुण भारती को टिकट दे दिया है ना, अभी आयोग में भी इनका बना है। उसके बाद दूसरी बात, चिराग पासवान ने पर बहुत गंभीर इल्जाम लगते आए हैं, मैं नहीं लगा रहा, इन्हीं की पार्टी के लोग की टिकट बेचते हैं पार्टी का। इसलिए लोकसभा चुनाव में जैसे खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट मिला या समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को, तो उस पर बहुत विवाद खड़ा हुआ। और मतलब इनकी पार्टी के सीनियर नेताओं ने पटना में संवाददाता सम्मेलन किया और इनकी पार्टी छोड़ दी, ये कहते हुए कि ये टिकट बेचते हैं। उसके बाद एक चिराग पासवान को भी अपराधियों से बहुत मोहब्बत है और हुलास पांडे जैसा खूंखार अपराधी इनकी पार्टी में है, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष। हुलास पांडे अपराधी की बात आप कर रहे हैं कि हुलास पांडे अपराधी है? हाँ, हुलास पांडे बहुत खूंखार अपराधी है,
सुनील पांडे का भाई है और खुद भी अपराधी है। उसको बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट किया हुआ है हुलास पांडे को। हुलास पांडे जो है वो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष था। उसके बाद सिवान में 2 गुंडे मवाली भाई हैं, खान बंधु कहते हैं उनको, अयूब खान और रईस खान। उनको अभी जाके चिराग पासवान ने अपनी पार्टी में शामिल किया और चर्चा है कि रघुनाथपुर से रईस खान लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेगा। तो चिराग पासवान को भी अपराधियों से उतना ही ज्यादा प्रेम है। उसके बाद देखिए चिराग पासवान भले कहते हो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, लेकिन बिहार के दुख दर्द में तो शामिल नहीं होते। जब बीपीएससी अभ्यर्थी लाठी खा रहे थे तो ये नया साल अमेरिका में मना रहे थे। उसके बाद देखिए आप चिराग पासवान का पारिवारिक मोर्चे पर देखिए, उनकी जो मतलब बड़ी मम्मी है राजकुमारी देवी, रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी, वो बहुत दुखियारी बन के रह रही है। खगड़िया के शहरबंदी गांव में रह रही है। अभी उनको लोगों ने घर से भी निकालने की कोशिश की थी। तो कायदे से तो चिराग पासवान को राजकुमारी देवी को ले जाना चाहिए, अपने साथ दिल्ली में रखना चाहिए केंद्रीय मंत्री के बंगला में, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया है। तो बिहार के लोग ये पूछेंगे ना कि भाई आप अपनी माँ के हुए ही नहीं, बड़ी मम्मी के हुए ही नहीं, तब बिहार के क्या होइएगा। तो देखिए ये जो चिराग पासवान उछल कूद मचा रहे हैं अभी आरा में कल उनकी रैली है, इससे कुछ होगा नहीं ज्यादा। ठीक है उछल कूद मचा के वो कुछ एक्स्ट्रा सीटें हो सकता है ले ले, लेकिन ऐसे उनको कुछ मिलने वाला नहीं। चलिए, तो ऐसे में चिराग पासवान को कुछ मिलने नहीं जा रहा है और अपराधियों की गिना रहे थे कि इधर से रामविलास पासवान अपराधियों के साथ पार्टी में रखते थे, उसी रास्ते पर जो है चिराग पासवान भी अपराधी को रखते हैं। उन्होंने नाम भी गिनाने का काम किया है। देखिए तमाम तरह की बात हो रही है, आरा में रैलियां भी हो रहे हैं, किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स जो है चिराग पासवान को कर रहे हैं। तमाम बात हमारे साथ अमिताभ दास सर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आगे क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।